सुशांत सिंह राजपूत का सो कॉल्ड फ्रेंड संदीप सिंह को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की जिस टाइम डेथ हुई थी उसके बाद से मेन कल्प्रिट के रूप में अगर किसी को देखा जा रहा था तो वो संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिटानी और रिया चक्रवर्ती को ही देखा जा रहा था और पब्लिक की तरफ से काफ़ी बड़े बड़े आरोप भी इन सब के ऊपर लगे। वहीं अगर हम बात करें संदीप सिंह की तो संदीप सिंह स्टार्टिंग से ही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता आया है। इसके कई बड़े एविडेंस भी मिले हैं और अब जाके संदीप सिंह कई चीज़ों में पकड़ा भी गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि संदीप सिंह ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था पब्लिक के सामने और संदीप सिंह ने ये बोला था कि वो जो है दिशा सालियान को नहीं जानता है। दिशा सालियान की डेथ के बाद, सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई उसके बाद जो उसका स्टेटमेंट आया था नेशनल मीडिया चैनल पे, उसने सीधा सीधा बोला था कि वो जो है दिशा सालियान को जानता ही नहीं था। लेकिन अब जो न्यूज़ सामने आ रही है उसमें जो एक वीडियो सामने आ रहा है, मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, उसमें सीधे सीधे दिख रहा है कि दिशा सालियान और संदीप सिंह के बीच में अच्छा कनेक्शन था। बहुत अच्छे से एक दूसरे को ये दोनों जानते थे और ये पब्लिक की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि अगर सही से संदीप सिंह से पूछताछ की जाए तो संदीप सिंह ओपन कर सकता है सब कुछ, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में और दिशा सालियान केस में संदीप सिंह को सब कुछ पता है। आप यहाँ पे एक वीडियो देख सकते हैं। ये जो एक वीडियो है ये ऐश्वर्या राय है। ऐश्वर्या राय के साथ में उस टाइम जो है ये मैनेजर थी ऐश्वर्या राय की। ये जो दिशा सालियान है उस टाइम वो ऐश्वर्या राय की मैनेजर थी और वो ये उस टाइम का वीडियो है जिस टाइम संदीप सिंह ने एक मूवी प्रोड्यूस की थी और वो सरबजीत एक मूवी जो आई थी रणदीप हुड्डा जिसमें लीड रोल में थे, उस मूवी को प्रोड्यूस करने वाला जो था संदीप सिंह। संदीप सिंह जो है ऐश्वर्या राय के साथ में दिखता है और साथ में वहीं बगल में जो है दिशा सालियान भी दिखती है। मतलब कि सीधी सी बात है कि दिशा सालियान को संदीप सिंह बहुत अच्छे से जानता था। इसके बावजूद भी उसने ये बात झूठ बोली कि वो जो है दिशा सालियान को नहीं जानता। इसीलिए जो है अभी ये न्यूज़ हो सकता है बहुत लोगों ने पहले भी देखी होगी, लेकिन अब सोशल मीडिया पे फिर से सवाल उठने लगे और जो मेन कल्प्रिट हैं दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के संदीप सिंह, रिया चक्रवर्ती और साथ में ही सिद्धार्थ पिटानी जो कि पूरी तरह से खुले घूम रहे हैं, इनको लेकर सोशल मीडिया पे फिर से सवाल उठने स्टार्ट हो गए कि आखिरकार जब इन लोगों ने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं और उनके स्टेटमेंट जो झूठे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं की जा रही है। अगर आप लोग को एक स्टेटमेंट याद होगा सिद्धार्थ पिटानी का, तो सिद्धार्थ पिटानी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें बोला गया था कि दिशा सालियान की जो डेथ हुई थी उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज़्यादा डर गए थे और सुशांत सिंह राजपूत ने बोला था कि उनकी जान को खतरा है। तो आखिरकार सिद्धार्थ पिटानी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया तो सुशांत सिंह राजपूत जो हैं उन्होंने ये भी तो बताया होगा कि किस बात से उनकी जान को खतरा है। ये चीज़ आज तक सिद्धार्थ पिटानी ने क्यों नहीं बताया और क्यों बोला था सिद्धार्थ पिटानी ने कि सुशांत सिंह राजपूत ने ये बात बोली थी कि उनकी जान को खतरा है और किस बात से सुशांत सिंह राजपूत का जान खतरा है, आज तक ये भी पब्लिक के सामने नहीं आया। आखिरकार एजेंसीज क्या कर रही हैं वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे फिर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये जितने लोग हैं, ये जितने सारे लोग हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। ये सारे के सारे लोग एकदम फ्रीली क्यों घूम रहे हैं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत केस में हो चाहे वो दिशा सालियान केस में हो। क्योंकि दिशा सालियान केस की अगर हम बात करें तो दिशा सालियान केस एक तरीके से मान सकते हैं पूरी तरह से क्लोज है। आप सबको पता है कि दिशा सालियान केस में ना तो सीबीआई छानबीन कर रही है और ना ही मुंबई पुलिस की तरफ से छानबीन की जा रही है। मुंबई पुलिस ने पहले ही उस केस को पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ में कुछ बड़ा कनेक्शन सामने आता है दिशा सालियान का, तभी जो है सीबीआई उस केस को ओपन करेगी, जो कि बहुत ही कम चांसेस है जिस हिसाब से दिशा सालियान केस को दबाने की कोशिश की गई, वो भी किसके द्वारा, मुंबई पुलिस के द्वारा। मुंबई पुलिस में अभी आपने देखा ही जो एक बोले जाते थे कि ये जो है पूरी महाराष्ट्र की वो मुंबई की रक्षा करने के लिए बने हुए हैं पुलिस ऑफिसर्स, वो सारे के सारे किस तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे उसकी बात कर लें हम सचिन वजह की, चाहे हम बात कर लें परमवीर सिंह की, यही यहाँ तक ही मत छोड़िए आप। इससे पहले की अगर हम बात करें जो कि 100 के ऊपर जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, प्रदीप शर्मा, जिसने 100 से ज़्यादा लोगों का मर्डर किया, मतलब कि मर्डर इन द सेंस पूरी तरह से उनका एनकाउंटर किया है, उसके ऊपर भी आरोप लगे और वो जो है मनसुख हिरेन मर्डर केस में एक मेन आरोपी के रूप में एनआईए के द्वारा अरेस्ट किया गया है। सचिन वजह
प्रदीप शर्मा और कई लोगों को ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं जो कि मेन लीड रोल में आते हैं पूरे मुंबई पुलिस में, जिनकी अच्छी खासी नाम है, उन सबको एक मर्डर केस में अरेस्ट किया गया। मनसुख हिरेन का जो मर्डर हुआ है उसको आप जान सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी की पूरी मुंबई पुलिस ने ही मिलकर पूरे केस को अंजाम दिया है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि एंटीलिया केस में उनका जो है राज खुल जाता अगर वो लोग मर्डर नहीं करते मनसुख हिरेन का। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से उन लोगों ने मनसुख हिरेन का मर्डर किया, और आज जो है मुंबई पुलिस पूरी तरह से बैक फुट पर है। सिर्फ मुंबई पुलिस की हम बात नहीं करते, पूरे वहाँ के जो मंत्री और नेता, चाहे अनिल देशमुख हो, अनिल परब हो, या कई और जो मंत्री और नेता के नाम जो है पब्लिक के सामने आ रहे हैं। इसको देखकर तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, जो अगर आप लोगों को याद होगा स्टार्टिंग में एक मंत्री के बेटे का, एक बड़े पॉलिटिशियन का नाम पब्लिक के सामने आ रहा था, जिसमें बोला गया था कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो आखिरकार उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप लोगों को नारायण राणे की बात याद होगी, तो नारायण राणे ने तो सीधा सीधा पब्लिक के सामने ओपनली ये बात बोल दी थी कि दिशा सालियान का जो मर्डर और रेप हुआ है वो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये बात नारायण राणे ने नेशनल मीडिया चैनल पर की थी। लेकिन अगर आज बात की जाए उस बात की कि आखिरकार जब उन्होंने इतनी बड़ी बात की थी, जो कि महाराष्ट्र के एक सीएम हैं, उसके बावजूद भी आदित्य ठाकरे के ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया होगा तो कुछ ना कुछ तो एविडेंस उनके पास रहा होगा। अगर उनके पास एविडेंस नहीं है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए फिर तो, क्योंकि झूठा आरोप लगा रहे हैं वो। सीधा सीधा इतने बड़े नेशनल मीडिया चैनल पे वो सीधी सीधी बात बोल रहे हैं कि आदित्य ठाकरे ने जो है इतना बड़ा कांड किया है, वो उस केस में इन्वॉल्व है। तो सीधी सी बात है, अगर इतना जो महाराष्ट्र का सीएम होकर पहले सीएम थे, जो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है, तो आदित्य ठाकरे ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए थी। नहीं कार्रवाई तो कम से कम छानबीन तो होनी चाहिए थी। लेकिन आज तक आदित्य ठाकरे से भी कोई भी पूछताछ नहीं की गई है। और दिशा सालियान केस में किस तरह से दिशा सालियान केस को पूरी तरह से घुमाया गया, और मुंबई पुलिस, यही मुंबई पुलिस के वही ऑफिसर्स, परमवीर सिंह जैसे ऑफिसर जिनके ऊपर आज खुद आरोप लगे हैं इतने बड़े बड़े घूस लेने को लेकर और फिरौती मांगने को लेकर, यही मेन ऑफिसर्स ने दिशा सालियान केस को क्लोज कर दिया था। तो हम किस तरह से बिलीव कर लें इन्हीं पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर कि इन लोगों ने जो वो केस की छानबीन की थी दिशा सालियान केस की, वो सही थी। कहीं ना कहीं उसमें भी इन लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर किया गया होगा, जिसकी वजह से दिशा सालियान को भी जस्टिस नहीं मिलेगी। और एट द एंड जिस हिसाब से केस को क्लोज कर दिया गया दिशा सालियान को, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि दिशा सालियान का केस अब दोबारा ओपन नहीं होने वाला है। अब आने वाले टाइम पे हम देखते हैं, 9 महीने से सीबीआई शांत बैठी हुई है। अब सीबीआई अगर कुछ कार्रवाई करती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, नहीं तो हम सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को भी जस्टिस नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि ये लोग जो है पॉलिटिशियन और जो पुलिस वाले मिलकर पूरे केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एसएसआरियन जितने भी हैं, सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस हैं, वो तब तक इस केस को क्लोज नहीं होने देंगे जब तक कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिल जाता। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।